दोस्तों 11 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न निम्नलिखित हैं। पहला प्रश्न है, वल्लभी, जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक डैंस राजवंश की राजधानी थी। उत्तर है मैत्रक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? उत्तर है भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। एक उड़ान योजना ने 2017 में लागू होने के 5 साल पूरे कर लिए हैं। 2 यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रमुख योजना है। 3 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। इसका सही उत्तर है केवल कथन 1 और 3। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की? उत्तर है 1983। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह में 10 फरवरी 2023 के बजट के अनुसार वृद्धि हुई है? उत्तर है व्यक्तिगत आयकर। अगला, राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है? उत्तर है किरण बेदी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर है भूटान और मेघालय। अगला, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड IIPDF से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक IIPDF की स्थापना 2017 में हुई थी। 2 IIPDF के लिए धन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। 3 ये योजना आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत अधिसूचित है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन गलत है? उत्तर है केवल 1। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस गजल गायक को प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उत्तर है पंकज उधास। अगला है, शब-ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? उत्तर है मुसलमान। अगला, निम्नलिखित पुस्तकों का उनसे संबंधित लेखकों के साथ मिलान कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला, बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम को डैंस के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर है रेजेनमुंड उत्प्रेरक। अगला प्रश्न है, PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? उत्तर है 2021। अगला प्रश्न है, आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उत्तर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला, 2 शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? उत्तर है होम रूल लीग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? उत्तर है 26 नवंबर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? उत्तर है तानसेन। अगला है, कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है? उत्तर है मुंबई मैराथन। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा अल्प विकसित देशों LDCs शों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता DFTP योजना की घोषणा कब की गई थी? उत्तर है 2008। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर है तमिलनाडु। अगला है, वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी? उत्तर है लेबर पार्टी। अगला है, नाभिकीय विस्फोटों आकाशीय तड़ित और रेडियोधर्मी क्षय की कम उत्तेजक गतिविधि द्वारा निर्मित किस प्रकार के विकिरण में बहुत छोटी तरंगदैर्घ्य होती है? उत्तर है गामा। अगला प्रश्न है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे डेंस के नाम से जाना जाता है? उत्तर है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी गोनियोलेक्स से संबंधित है? उत्तर है डाइनोफ्लेजलेट्स। अगला है, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? उत्तर है पराबैंगनी विकिरण। 11 सितंबर 2024 के सेकंड सीटिंग के प्रश्न निम्नलिखित है।
स्तंभ ए में दी गई अवधारणाओं को स्तंभ बी में दिए गए उनसे संबंधित विवरण के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 है। अगला है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांदी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त थी? उत्तर है केरल। अगला, जुलाई 2021 के दौरान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निपुण भारत योजना का शुभारंभ किया? उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। अगला, निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय एथलीटों में से किसने सितंबर 2022 में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 में जीत दर्ज की थी? उत्तर है नीरज चोपड़ा। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है? उत्तर है के.सी. वीर। अगला, जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आते हैं? उत्तर है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। अगला, 2023 में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत बहुआयामी गरीब का है? उत्तर है केरल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी? उत्तर है 19वीं विश्व चैंपियनशिप 1952। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है? उत्तर है डूरंड कप। अगला, टैक्सस वालिचिना जुक हिमालयी यू एक औषधीय पौधा है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अगला, वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा था? उत्तर है वानप्रस्थ। अगला है, गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे किस घराने की प्रतिपादक थीं? उत्तर है किराना। अगला, चितानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित थे? उत्तर है यक्षगान नृत्य। अगला, निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? उत्तर है प्लासी का युद्ध। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? उत्तर चंपारण। अगला, भारत सरकार ने उद्योगों की 9 श्रेणियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने प्रतिशत तक की एफडीआई की स्वचालित स्वीकृति की अनुमति दी? उत्तर है 74। अगला, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? उत्तर है इब्राहिम लोदी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? उत्तर है नाबिक और लिपिड चयापचय। अगला, 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे कम परिचालित हवाई अड्डे हैं? उत्तर है मिजोरम। अगला, लेंस की ऑप्टिकल पावर प्रकाशीय शक्ति के लिए माप की इकाई क्या है? उत्तर है डायोप्टर। अगला, जब हेलोएल्केन और एरिल और विनाइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वे किस अभिकर्मक का उत्पादन करते हैं? उत्तर है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है? उत्तर है अनुच्छेद 57। अगला, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर है पद्म विभूषण। अगला, जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन 3 भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं? उत्तर है जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। अगला, मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? उत्तर है 2 प्रकोष्ठ। दोस्तों, 11 सितंबर के तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन निम्नलिखित है। पहला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी तब पाई जाती है जब लोग एक वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन रिजॉर्ट्स और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में कार्यरत होते हैं लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार होते हैं? उत्तर है मौसमी बेरोजगारी। अगला है, 1909 के मौले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। बी, उन्होंने विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की। सी, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? उत्तर है ऑप्शन 3। अगला, एक बीजपत्री पत्तियों में संवहन बंडल के समान आकार का कारण क्या है? उत्तर है समानांतर शिरा विन्यास। अगला, लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? उत्तर है 2001। अगला, पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्योहार है? उत्तर है पश्चिम बंगाल। अगला,
राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बाचन्स पाए जाते हैं? उत्तर है जैसलमेर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा माइक्रोफाइनेंस की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करती है? उत्तर है माइक्रोफाइनेंस ऐसी बैंकिंग सेवा है जो उन बेरोजगार या कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाती है जिनके पास अन्य वित्तीय सेवाओं तक कोई पहुंच न हो। अगला, फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? उत्तर चौरी चौरा। अगला, सोने दीनार और चौथाई दीनार और तांबे एकल मूल्य वर्ग में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक डेंस शासक था। उत्तर कुषाण। अगला, एलन के नियम से हमारा क्या तात्पर्य है? उत्तर है ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और अंग भुजंग आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। अगला, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? उत्तर है दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? उत्तर 1954 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है? उत्तर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। अगला, 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को किसने विकसित किया जिसमें फ्लोजिस्टन सिद्धांत शामिल नहीं था? उत्तर है एंटोनी लेवोजिए। अगला, मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? उत्तर है 7। अगला, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? उत्तर ब्रिटेन के संविधान। अगला, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? उत्तर है अनुच्छेद 166। अगला, वर्ष 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है जिसकी पहचान चयनित उत्पाद के रूप में कांचीपुरम साड़ियों से होती है? उत्तर है चेन्नई सेंट्रल। अगला, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? उत्तर है इब्न बतूता। अगला, एक ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा जिसकी आवृत्ति 5 किलोहर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 6 सेंटीमीटर है? उत्तर है 5 सेकंड। अगला, मई 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया? उत्तर है विनय कुमार सक्सेना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? उत्तर है ड्यूस। अगला, भारत के किस राज्य में जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया था? उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उत्तर है पद्म विभूषण। अगला, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोगों के लिए लगभग कितनी मोटी सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया था? उत्तर है 1000 परमाणु। रुकिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसी प्रकार के अगले शिफ्ट के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दोस्त।